दादा और पोते के बीच का रिश्ता बेहद मजबूत, बेहद वजनदार माना जाता है। दादा के लिए अपना पोता अपने कलेजे के टुकड़े सा होता है, लेकिन क्या हो अगर वही पोता जमीन के चंद टुकड़ों के लिए उसी दादा का खून बहा दे जिसके कंधे पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने दादा और पोते के पवित्र रिश्ते को तार तार करके रख दिया है। महज इस बात के डर से कि दादा अपनी बची हुई जमीन दूसरे पोते को न दे दें, दो सगे पोतों ने मिलकर अपने 82 साल के बुजुर्ग दादा की गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल 82 साल के बुजुर्ग किसान विजयपाल के पास करीब 100 बीघा जमीन थी। उन्होंने जीते जी अपने इस जमीन के 4 हिस्से किए और अपने 3 बेटों को 25-25 बीघा जमीन दे दी। बची हुई 25 बीघा जमीन विजयपाल ने अपने पास रखी हुई थी। इसी हिस्से में से करीब 7 बीघा जमीन उन्होंने अपने साथ रहने वाले पोते राहुल के नाम पर वसीयत कर दी थी। बस यही बात दूसरे बेटों के बेटों यानी निक्की और सागर को खटकने लगी। उनके मन में लालच का ऐसा जहर घुला कि उन्हें डर सताने लगा कि दादा भविष्य में बची हुई पूरी जमीन भी राहुल के नाम कर देंगे। इस जमीन के बंटवारे को लेकर गांव में कई बार पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन विजयपाल पंचायत में जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद इन कलयुगी पोतों ने अपने ही दादा को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रच डाली। घटना 25 जून की है। बुजुर्ग विजयपाल गांव में ही एक परिचित के घर में बैठकर शांति से हुक्का पी रहे थे। वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, पर बेखबर थे कि उनके अपने ही उनकी मौत का सामान लेकर आ रहे हैं। तभी निक्की और सागर वहां पहुंचे और बुजुर्ग दादा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। देखते ही देखते विजयपाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। क्रूरता की हद पार तो तब हुई जब आरोपियों ने इसके बाद चाकू से भी उन पर हमला करते हुए कई वार किए, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए और पुलिस को चकमा देने के लिए सीधे हरिद्वार भाग गए थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। मृतक के दूसरे पोते राहुल ने अपने भाई लोकेंद्र के साथ मिलकर थाना सरूरपुर में निक्की और सागर के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित की हैं। 27 जून की शाम को जब आरोपी हरिद्वार से वापस लौट रहा था, तभी थाना सरधना क्षेत्र के बिनौली रोड स्थित भूनी रजवाहे के पास से पुलिस ने घेराबंदी करके निक्की और सागर को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे में से हत्या में इस्तेमाल किए गए 315 बोर के तमंचे, एक खोखा कारतूस, चाकू, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक रेनो ट्राइबर कार बरामद की है। थाना सरूरपुर के कर्नावल इलाके से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि विजयपाल जी का नाम है और 80-85 साल की उम्र है, इनको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, 2 अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई है। तत्काल ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची। मेरे द्वारा सीओ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, FSL टीम को भी बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। इसमें जितने भी कैमरे हैं आसपास के, उस पर सर्विलांस की टीम को लगाया गया। वह अन्य 3 टीमों का गठन कर इसके सफल अनावरण के लिए कार्य किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर थाना सरूरपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना समाज के कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। आखिर जमीन के चंद टुकड़ों के लिए हमारे संस्कार और हमारे रिश्ते इतने खोखले कैसे होते जा रहे हैं, जहाँ एक पोते को अपने दादा की जान लेने में जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।